छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में एक पॉश कॉलोनी है नेहरू नगर। इसी कॉलोनी से लगी हुई एक और कॉलोनी है, दुर्ग नगर निगम का हिस्सा है लेकिन नेहरू नगर से लगी हुई है, वो है स्टील सिटी कॉलोनी। वहीं पास में एक बड़ा हॉस्पिटल है, कई एक दो पेट्रोल पंप हैं, कई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं। नेहरू नगर तो एक ऐसी कॉलोनी है भिलाई की, छत्तीसगढ़ के भिलाई की एक ऐसी कॉलोनी है जिस शहर के लगभग सबसे बड़े कारोबारी, बड़े अधिकारी रिटायरमेंट के बाद और इसके अलावा व्यवसायी, तमाम तरह के जो रईस लोग हैं वो इस कॉलोनी में रहते हैं, इसीलिए जाना जाता है, इसीलिए इसको पॉश कॉलोनी भी कही जाती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरी की पूरी कॉलोनी अवैध है, जी हाँ, जिस जो कॉलोनी है, जो मकान बने हैं उस पर मालिकाना हक, जमीन पर मालिकाना हक किसी और का है, जिसके नाम पर रजिस्ट्री है उसका मालिकाना हक उस पर नहीं है, वो अवैध रूप से वहाँ रह रहा है। नमस्कार, मैं नीलेश। न्यूज़बाजी में आज एक ऐसी ही बात आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको हैरान कर सकती है, खासकर नेहरू नगर और उसके आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ पे जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, रहवासी घर हैं, आवासीय घर हैं, इसके अलावा पेट्रोल पंप है, तमाम कॉमर्शियल बिजनेस पर्पस की हॉस्पिटल हैं और भी रहवासी है, खासकर बड़ी संख्या में लोग रहते भी हैं। अगर मैं कहूँ कि वो ज़मीन भले ही उनके नाम पर रजिस्ट्री हो, शासन से उनको कागज मिला हो, लेकिन वो ज़मीन उनकी नहीं है। दरअसल नेहरू नगर और उसके आसपास के जितने भी करीब सराउंडिंग में, खासकर नेहरू नगर से दुर्ग की तरफ जो एरिया जाता है और कातुलपोट की तरफ जो एरिया जाता है, उस एरिया में करीब 232 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर एक दूसरी केंद्रीय जो सरकार की केंद्रीय एजेंसी है, उन्होंने दावा किया है कि वो ज़मीन उनकी है और उससे संबंधित कागजात भी पेश किए हैं। जी हाँ, बात सीआरपीएफ की है। सीआरपीएफ की उल्फा बटालियन ने उस ज़मीन पर अपना दावा किया है। उल्फा बटालियन का दावा है कि सन 1972 में भिलाई स्टील प्लांट से उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी, जहाँ पर आज बसाहट हो गई है, और बसाहट किसी और द्वारा नहीं बल्कि भिलाई नगर निगम और तत्कालीन साडा, जो उस समय साडा हुआ करते थे, उनके द्वारा ये ज़मीन जो है वो बसाहट के रूप में उस आवासीय कॉलोनियाँ बसा दी गई हैं। लेकिन उस ज़मीन पर उनका अधिकार है और उस ज़मीन के अधिकार के लिए ही आज एक बड़ी बैठक, आज यानी 12 जुलाई को एक बड़ी बैठक भिलाई नगर निगम के ऑफिस में हुई है। उस बैठक में भिलाई नगर निगम के आयुक्त, जैसा बताया जा रहा है, हालांकि बैठक को लेकर अभी कोई उस बैठक में निकला क्या उसकी कोई सूचना अभी तक आधिकारिक तौर पर उसके बयान उस पर नहीं आए हैं। हम बाद में कोशिश करेंगे कि उस पर भी बयान लिए जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कुछ कहने से अभी फिलहाल बच रहा है। इस बैठक में सीआरपीएफ के एक बड़े अधिकारी, भिलाई नगर निगम के आयुक्त और भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं बड़े राजस्व के, खासकर राजस्व से जुड़े मामलों के, उनकी और भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन के अधिकारियों की एक बैठक शाम 4 बजे 12 जुलाई को शाम 4 बजे से देर शाम तक चलती रही। वो बैठक, उसमें एक रास्ता निकालने की कोशिश की गई। हालांकि बैठक में अभी क्या निकला है उस पर हम आपको अपडेट बाद में दे देंगे। अब ये मामला क्या है, दरअसल मामला 1972 से जुड़ा हुआ है। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी है, उसकी उल्फा बटालियन ने 18 अप्रैल 1972 को राजस्व मंडल के हल्का नंबर 34 में 232.02 एकड़ जमीन खरीदी थी। ये जमीन किससे खरीदी थी? तब ये जो जमीन थी वो उस पर अधिकार क्षेत्र था भिलाई स्टील प्लांट का, भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन का। तो भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन से ये जमीन जो है 18 अप्रैल 1972 को खरीदी गई है। राजस्व मंडल के हल्का नंबर 34 में 232 एकड़ जमीन जो है, दुर्ग के हल्का नंबर की बात हो रही है, 34 में 232.02 एकड़ जमीन खरीदी थी। इसके एवज में बाकायदा भिलाई स्टील प्लांट को 2,19,236 रुपए का भुगतान भी किया गया था। 1972 में ये राशि का भुगतान किया गया था सीआरपीएफ द्वारा भिलाई स्टील प्लांट को, क्योंकि ये जो जमीन का आधिपत्य था उस समय भिलाई स्टील प्लांट के पास था। अब हुआ इसमें ये कि इस जमीन को पहले साडा फिर नगर निगम भिलाई ने अपनी जमीन बताकर यहाँ पर आवासीय कॉलोनियाँ बसा दी। नेहरू नगर, जैसा मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि नेहरू नगर एक पॉश इलाका है, कोई भी वहाँ पे जाना चाहता है, वहाँ घर खरीदना लोगों के लिए, खासकर भिलाई में एक तरह से लोगों के लिए सपना भी होता है कि नेहरू नगर में मेरा घर है, बताने के लिए भी लोगों को एक बोलना चाहिए स्टेटस सिंबल बन जाता है कि भिलाई नगर के भिलाई में, नेहरू नगर में मैं रहता हूँ। ये भिलाई के लोगों के लिए और छत्तीसगढ़ में खासकर ये एक स्टेटस सिंबल का काम करता है कि नेहरू नगर में मेरा ऑफिस है, नेहरू नगर में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है मेरा, नेहरू नगर में मेरा घर है, ऐसा बताना एक स्टेटस सिंबल लोगों के लिए होता है। लेकिन वही नेहरू नगर, खासकर नेहरू नगर और आसपास के जो 232 एकड़ ज़मीन की बात हो रही है, स्टील नगर और ये जो वहाँ पे इलाके हैं, वो ज़मीन सीआरपीएफ ने दावा किया है कि उनका है।
ये मामला आज जुलाई 2023 में फिर से उठा है, लेकिन एक बार और बता दें कि 17-18 में पहली बार इस पर संज्ञान लिया गया था। 1972 के बाद कोई एक्टिविटी 2017-18 में हुई थी, जब सीआरपीएफ के एक अधिकारी ने छत्तीसगढ़ में, चूंकि सीआरपीएफ की कई बटालियन है, बस्तर में खासकर नक्सल हिंसा पर काबू पाने के लिए सीआरपीएफ की कई बटालियन, लगभग केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की 40 से ज़्यादा बटालियन तैनात है बस्तर के अलग अलग इलाकों में, उसमें बड़ी संख्या में सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ की कोबरा, उल्फा, तमाम ऐसी बटालियन हैं। अब उन बटालियन के लिए और खासकर नक्सल उस पर काबू पाने के लिए 2016-17 में 17-18 में माफ करिएगा, उस समय जो तत्कालीन एक बड़े अधिकारी थे सीआरपीएफ के, उन्होंने भिलाई में उनको कोई बताया कि आपकी छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक सीआरपीएफ की एक बड़ी जमीन है, वहाँ पर एक कैंप स्थापित किया जा सकता है, जहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को तैयार किया जाए और उनको ट्रेनिंग देकर फिर अलग से जो जंगल में अलग अलग जगह पोस्टिंग है वहाँ भेजा जा सकता है। तब जब उन्होंने उस जमीन के कागजात मंगवाए, उसके बाद तब बताया जा रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट के जो लैंड डिपार्टमेंट है, जो जमीन से जुड़ा काम देखता है, उनसे उन्होंने संपर्क किया, उनको अपने कागजात दिखाए, बताया कि भैया आपसे हमने जमीन 1972 में खरीदी थी, वो जमीन पर हमको कब्जा दिलवा दीजिए, वो जमीन कहाँ है उसका नक्शा हमें दे दीजिए ताकि हम वहाँ पर कब्जा ले लें। जब वो जमीन का नक्शा निकाला गया तब पता चला कि वहाँ तो अब खाली जमीन बची ही नहीं है, वहाँ तो आवास बन चुके हैं, वहाँ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, होटल बन चुका है, अस्पताल बन चुका है। तब 2018 से ये एक तरह से आनन फानन में तमाम बैठकें शुरू हुई। जिला प्रशासन, नगर, खासकर भिलाई नगर निगम का एक बड़ा हिस्सा है, तो भिलाई नगर निगम और भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन, तब से बैठकों का दौर चालू हुआ, लेकिन फिर बीच में लगभग 2-3 साल इस पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई। आज फिर से 2023 में एक बड़ी बैठक इस पर हुई है। अब बैठक में क्या कुछ निकल कर आया है, ये जो भी अपडेट आएगा तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको वो अपडेट जरूर बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इस मामले में जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी बातचीत करके क्या हल निकल सकता है, क्या हो सकता है, क्या सीआरपीएफ वो ज़मीन छोड़ देगा, या राज्य शासन से कोई ऐसी बात निकल कर आए कि राज्य शासन उस ज़मीन के बदले, चूँकि अब वहाँ तो बड़ी बसाहट हो गई है और जो वहाँ बसे हैं उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो खरीदी हुई थी ज़मीन, जो उन्होंने खरीदी थी पहली बार, फिर उसके बाद तो कई मालिक भी बदल चुके हैं उस ज़मीनों के, लेकिन जो पहली बार भी खरीदी थी वो नगर निगम और तत्कालीन जो साडा, जो सरकार की एजेंसी है, उससे खरीदी थी। कोई प्राइवेट बिल्डर या किसी अवैध तरीके से किसी द्वारा नहीं खरीदी गई थी, वो तो सरकार के एजेंसी से खरीदी गई थी, तो इसमें उनकी गलती तो है नहीं। तो क्या रास्ता निकल सकता है अगर सीआरपीएफ अड़ जाए कि नहीं मुझे वही ज़मीन चाहिए, तो क्या हो सकता है, ये तमाम चीज़ें, क्या इसमें कानूनी पहलू हो सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि उसका जवाब लेकर आपके पास आऊँ। फिलहाल आज का अपडेट यही है कि जो ये अवैध कॉलोनी एक तरह से नेहरू नगर को बताया जा रहा है, उसको लेकर आज एक बड़ी बैठक हुई है सीआरपीएफ के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों के बीच। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको जो भी अपडेट आएगा, हमारा वादा है कि हम आपको इस मामले में ज़रूर देंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, खासकर उन लोगों तक तो ज़रूर शेयर करें जिन तक एक मैसेज जाएगा कि उनकी जो घर बने हुए हैं वो किसी और की ज़मीन पर है, किसी और एजेंसी की ज़मीन पर है, उस पर मालिकाना हक कागजी तौर पर किसी और का है, लेकिन सरकारी लापरवाही बोलें या सरकारी गैर जिम्मेदाराना हरकत बोलें कि उससे वो ज़मीन उनको बेच दी गई और आज लंबे समय से 30-40 साल से भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही वीडियो में। आप यूट्यूब पर अगर अब तक हमें सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, NEWSBAJI। इसके अलावा कोई शिकायत, सुझाव या जानकारी हो हमारे लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा newsbaji.editor@gmail.com पर हमें मेल भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़, देश दुनिया की ताज़ा अपडेटेड खबरें देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsbaji.com को भी फॉलो कर सकते हैं।